क्या अडानी एक बार फिर से डीप स्टेट के निशाने पर है? हाल ही में न्यूयॉर्क के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अडानी पर रिश्वत देने के आरोप लगाए। कोर्ट का मानना है कि 2021-22 में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और जम्मू कश्मीर में निवेश के लिए अडानी ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत दी और इन आरोपों का कोई सबूत भी पेश नहीं किया गया और ये दिखने में भी फर्जी ही लग रहे हैं। लेकिन बिना किसी देरी के राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि अडानी को अरेस्ट किया जाना चाहिए, यानी कि बिना किसी सबूत के और विदेशी सरजमी पर लगे आरोपों को राहुल गांधी ने सच मान लिया। लेकिन राहुल जी इस बात पर चुप हैं कि जिन राज्यों में रिश्वत देने की बात हुई है उनमें से 2 राज्यों में कांग्रेस या कांग्रेस समर्थित सरकार है। जैसे छत्तीसगढ़ में जब रिश्वत दी गई यानी कि 2021-22 में, तब सरकार कांग्रेस की थी। वहीं तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है। और जो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अडानी को जेल में डालने की बात करते हैं, नेशनल हेराल्ड केस में वो खुद बेल पर हैं। विपक्ष का दोगलापन देखिए, रिश्वत खुद की सरकारों ने ली और आरोप मौजूदा सरकार पर लगा रहे हैं। लेकिन इन सबसे एक बात तो सच साबित होती है, दुनिया में भारत के वर्चस्व को बढ़ता देख डीप स्टेट घबरा गया है और इसी वजह से ऐसे षड्यंत्र रच रहा है। इस केस में सबसे दिलचस्प बात, अगर अपराध भारत में हुआ तो इसका निर्णय भारतीय अदालतों में होना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात है कि भारत में अडानी के खिलाफ ऐसा कोई केस नहीं है और ना ही रिश्वत के कोई सबूत हैं। तो फिर भारत का विपक्ष और अमेरिका इस मामले में क्यों कूद रहा है? जवाब है इकोसिस्टम। आपको याद दिला दें कि ये वही सोरोस है जिसने खुले तौर पर कहा था कि वो भारत और मोदी को बर्बाद कर देंगे। तो आइए इस इकोसिस्टम की कहानी को अच्छे से समझते हैं। इस कहानी में सबसे पहला नाम आता है चक शुमर। ऐसा माना जाता है कि जिसे सोरोस ने फंड किया और फिर वो 2021 में न्यूयॉर्क में अमेरिकी सीनेट का लीडर बना। ये वही शुमर है जिसने 2021 में समान लैंगिक विवाह का समर्थन किया और हमेशा जॉर्ज सोरोस के एजेंडा पर काम किया। ताजुब की बात है कि शुमर के नेतृत्व में ब्रेओन पीस को न्यूयॉर्क ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अटॉर्नी बनाया गया और ये वही ब्रेओन पीस जिसने अडानी पर रिश्वत का मामला दर्ज किया। ये इकोसिस्टम की शुरुआत है और ऐसा माना जाता है कि इकोसिस्टम में जज, वकील और राजनेता सब शामिल हैं। ये सब उस इकोसिस्टम का हिस्सा है जो भारत के विकास और अडानी जैसे बिजनेसमैन को निशाना बना रहा है। आपने एक बात पर गौर किया होगा कि भारत का विपक्ष भी ऐसी बेबुनियाद आरोप को आंखें मूंद कर सच मान लेता है। तो क्या ये लोग सोरोस के एजेंडे का हिस्सा बन गए हैं? क्या भारतीय विपक्ष की प्राथमिकता भारत नहीं बल्कि विदेशी ताकतों का समर्थन है? ये मामला अडानी का नहीं बल्कि ये भारत के विकास और उसके आत्मसम्मान पर हमला है। भारत के विकास की गति को धीमा करने की कोशिश है। अगर आप भी मानते हैं कि हमें अपने देश के विकास के खिलाफ इस इकोसिस्टम से लड़ना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें।